यह कहानी एक राजा और एक मंत्री की है। अगर आप इन दोनों की कहानी को पूरा सुनोगे तो आप भी मान जाओगे कि हमारी लाइफ में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज से बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसका एक मंत्री था। वह बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था, लेकिन कुछ लोग उसे पागल और सनकी कहा करते थे, क्योंकि उसके साथ कोई दुख हो या सुख वो यही कहता था, परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये बात राजा को भी पता थी कि कई लोग उसके मंत्री को पागल कहते हैं, लेकिन मंत्री की ईमानदारी और बुद्धि को देखते हुए वो उससे कुछ नहीं कहता था, ना ही कभी पूछता था कि तुम्हें लोग पागल क्यों कहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद राजा के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में राजा हार गया। हार के बाद किसी तरह राजा अपने मंत्री के साथ अपनी जान बचाते हुए महल के पीछे के गुप्त मार्ग से जंगल की ओर भाग गया। भागते भागते राजा और मंत्री काफी थक चुके थे, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। मंत्री अपने राजा को घबराया हुआ और दुखी देखकर बोला, राजन, घबराने की क्या जरूरत है, परमात्मा पर भरोसा रखिए, वह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। यहाँ मेरा राज्य मुझसे छिन गया है और ये मूर्ख मुझसे कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अपने मंत्री से उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि राजा भी समझने लगा था ये सच में पागल है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे काफी समय बीत गया था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मौसम एकदम से ठंडा हो गया, जिसकी वजह से राजा और मंत्री को सर्दी लगने लगी। सर्दी से बचने के लिए दोनों ने आग जलाई, जो कि कई प्रयासों के बाद जली थी। लेकिन आग जलने के कुछ समय बाद ही बारिश होना शुरू हो गई, जिसकी बूंदों की वजह से आग बुझ गई। यह देखकर राजा भड़क गया और अपने मंत्री से कहने लगा, तुम्हारा परमात्मा कितना निर्दयी है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। यह सुनकर मंत्री बोला, राजन, नाराज क्यों होते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और मंत्री पर चिल्लाने लगा, मुझे सब सही कहते थे, तुम सच में पागल हो। अगर इस समय मेरा राज्य नहीं छिना होता तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा देता। राजा मंत्री को डांट रहा था, तभी कुछ घोड़ों के आने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर राजा और मंत्री दोनों छुप गए। सिपाही राजा को ढूंढने के लिए जंगल में आए थे। उनमें से एक सिपाही बोला, जल्दी ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं छुपा होगा। दूसरा सिपाही बोला, हाँ जल्दी करो, कल उसे फांसी की सजा देनी है, और राजा मिल गया तो हमें बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। लेकिन जंगल में घना अंधेरा होने की वजह से और कुछ बारिश की वजह से वह राजा को नहीं ढूंढ पाए और मुंह लटकाकर वापस चले गए। इस तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, अब तो भरोसा हो गया होगा कि परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर बारिश ना होती और बारिश की वजह से ये आग ना बुझती तो आग की रोशनी में हमें सिपाही ढूंढ लेते। राजा को मंत्री की बात सही तो लगी, लेकिन उसने इस घटना को यह बस हमारे संग एक संयोग हुआ है यह कहकर टाल दिया। तभी कुछ समय बाद रात में उस क्षेत्र में भूकंप आ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भूकंप की वजह से राजा जिस राजमहल में रहता था वो राजमहल गिर गया, और उसी मलबे में राजा का दुश्मन जिसने आक्रमण किया था वो दबकर मर गया। जब ये सूचना राजा और मंत्री तक पहुंची तो मंत्री बोला, मैं कहता ना था राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा बोला, तुम सही थे, अगर आक्रमण ना होता तो आज हम मलबे के नीचे दबकर मर जाते। तुम पागल नहीं हो, बल्कि तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। काश मैं ये बात बहुत पहले समझ जाता। तब मंत्री बोला, अच्छा हुआ ना राजन आप अब समझे, नहीं तो अगर मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता तो आप मुझे फांसी की सजा नहीं दे देते। इसलिए राजन, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप लोग भी मान लीजिए कि हमारे संग घटी हर घटना के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। भले ही हो सकता है आपको वो अच्छाई देर से दिखाई दे, लेकिन एक दिन आपको वो अच्छाई जरूर दिखाई देगी। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।